एक ऐसा केस जिसका इतना जल्दी न सिर्फ भारत के इतिहास में फैसला हुआ बल्कि 2 मुजरिमों को फांसी की सज़ा भी हुई। नमस्कार, मैं दीवान सिंह, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसा केस लेकर आए हैं जो साल 1978 में 1978 में लगभग 45 साल पहले दिल्ली के मासूम लोगों के लिए ऐसा आतंक बन गया था कि माता पिता अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से भी डरते थे, ख़ास तौर पर लड़कियों को। उस समय दिल्ली में केंद्र सरकार को भी जनता को पार्लियामेंट में सफाई देनी पड़ी थी। खिलखिलाते और मासूमियत से भरे चेहरों की दिल्ली ने 45 साल पहले इस केस के कारण अपनी मासूमियत खो दी थी। शुरू में यह वारदात किडनैप कर फिरौती वसूलने के लिए की गई थी, पर बाद में इस केस में 16 वर्ष की एक लड़की का सामूहिक बलात्कार किया गया तथा उस लड़की और उसके 14 साल के भाई की हत्या भी कर दी गई थी। बात 26 अगस्त 1978 की है। दिल्ली में शाम को बारिश हो रही थी। शनिवार का दिन था। गीता चोपड़ा जो कि कॉलेज में पढ़ती थी और उनका भाई जो कि 10th क्लास में पढ़ता था, उस दिन गीता चोपड़ा का एक प्रोग्राम था आकाशवाणी में। वह आमतौर पर संगीत की शौकीन थी और स्कूल के फंक्शन वगैरह में गाना भी गाती थी। उस दिन गीता चोपड़ा की रिकॉर्डिंग थी आकाशवाणी में और आकाशवाणी रेडियो में गीता चोपड़ा को 7 बजे पहुंचना था ऑल इंडिया रेडियो में। तो अपने घर से निकलकर रोड से उसने किसी जान पहचान वाले से लिफ्ट ली। दोनों भाई बहन लिफ्ट लेकर गोल डाकखाना पहुंच जाते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा ने सोचा कि ऑल इंडिया रेडियो तक किसी से लिफ्ट लेकर पहुंच जाते हैं। वे हाथ देकर एक कार में लिफ्ट लेकर बैठ जाते हैं। उसमें पहले से 2 आदमी बैठे थे। गाड़ी जब ऑल इंडिया रेडियो की तरफ ना जाकर कहीं और जाने लगी तो गीता चोपड़ा ने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी गलत जगह मत ले जाओ। ड्राइवर, जिसका नाम रंगा था, वह नहीं माना तो दोनों चिल्लाने लगे। वहाँ से गुजरने वाले कई लोगों ने दोनों को बचाने की कोशिश भी की। एक व्यक्ति ने जब देखा कि बच्चे मुसीबत में हैं तो उसने पुलिस को इस पूरे वाक़ये की जानकारी दी और गाड़ी नंबर भी बताया। एक स्कूटर वाले ने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन रंगा और बिल्ला ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर स्कूटर वाले को पीछे छोड़ दिया। गाड़ी में लगातार गीता और संजय प्रतिरोध कर रहे थे। इसी बीच संजय पर तेज़ धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया जाता है। दिल्ली के एक जंगल एरिया में ले जाकर गाड़ी रोकी जाती है। अब तक दोनों किडनैपर रंगा और बिल्ला को पता चल जाता है कि दोनों बच्चों के पिता ऑफिसर हैं। उस समय सरकारी ऑफिसर को ज़्यादा सैलरी मिलती भी नहीं थी, इसलिए अपराधी रंगा और बिल्ला को फिरौती मिलने की उम्मीद टूट गई। इन दोनों अपराधियों में से शुरू में रंगा एक ट्रक ड्राइवर था जो बाद में मुंबई में टैक्सी चलाने लगा था, और बिल्ला एक क्रिमिनल था जो छोटे मोटे अपराध किया करता था। रंगा और बिल्ला की मुलाकात मुंबई में ही हुई थी। मुंबई में भी वे किडनैपिंग कर फिरौती लेने की वारदात कर चुके थे। दिल्ली में उनकी पहली किडनैपिंग थी। रंगा संजय चोपड़ा को गाड़ी से उतारकर अपने साथ ले जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थोड़ी दूरी पर वह संजय पर तेज़ धारदार हथियार से हमला कर देता है। उनके पास एक कृपाण थी जिससे कि उन्होंने हमला किया था। संजय ज़मीन पर गिर पड़ता है। उधर इसी दौरान
बिल्ला 16 साल की गीता का हथियार के जोर पर बलात्कार करता है। रंगा संजय पर हमला करता है और फिर वापस कार के पास आ जाता है जहां बिल्ला रेप कर रहा होता है। फिर बिल्ला गाड़ी से उतरता है और तेज़ धारदार हथियार लेकर संजय के पास जाता है और घायल संजय पर लगातार हमला करके मौत के घाट उतार देता है। 26 जनवरी को मिलने वाला वीरता का पुरस्कार जो कि बच्चों को दिया जाता है, वे दोनों पुरस्कार गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के नाम पर ही रखे गए हैं। वहीं दूसरी ओर अब बिल्ला गीता चोपड़ा से बलात्कार करता है। जब दोनों रेप कर लेते हैं तो गीता पूछती है, भाई कहाँ है? तो दोनों कहते हैं वह आगे है, चलो हम तुम्हें उसके पास ले जाते हैं। दोनों गीता को संजय की लाश के पास ले जाकर गीता को भी वहीं पीछे से हमला कर कत्ल कर दिया जाता है। दोनों रंगा बिल्ला पुलिस द्वारा कैसे पकड़े गए, अब वह भी आप सुनिए। 2 दिन तक पुलिस गीता और संजय को ढूंढती रही, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल पाता है। तभी 28 अगस्त 1978 को ठीक 2 दिन के बाद शाम 6 बजे एक चरवाहा जो अपने जानवरों को चराने गया था, उसने 2 लाशें देखी और पुलिस को इत्तला दी। पर अभी भी कातिल पुलिस की पकड़ से दूर थे। जब न्यूज़पेपर अखबारों पर यह खबर छपती है तो 2 चश्मदीद जिन्होंने किडनैप के दौरान दोनों बच्चों को देखा था, तो वे पुलिस के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस उन दोनों व्यक्तियों की मदद से रंगा और बिल्ला का स्केच बनवाती है और तमाम न्यूज़पेपर अखबारों में छपवा देती है। पुलिस की कई टीमें दबिश दे रही थीं, पर दोनों अपराधी पुलिस की पकड़ से अभी भी बाहर थे। ठीक 10 दिन बाद दोनों रंगा और बिल्ला आगरा भागकर पहुंच जाते हैं। इत्तेफाक से दोनों उस ट्रेन में बैठ जाते हैं जो दिल्ली आ रही थी और वह उस डिब्बे में बैठ जाते हैं जो आर्मी सेना के जवानों के लिए रिजर्व होता है। जब सेना के जवान उनसे उनके बारे में पूछते हैं तो दोनों की लड़ाई सेना के जवानों से हो जाती है। एक जवान ने दोनों को पहचान लिया कि ये दोनों वही दिल्ली के गीता और संजय की हत्या और रेप करने वाले हैं, तो सेना के जवानों ने उनको पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो दोनों रेप और हत्या की बात कबूल कर लेते हैं। तमाम मौकाए वारदात से मिले सबूतों से भी उनका हत्या में हाथ होना कोर्ट में साबित हो जाता है तथा 31 जनवरी 1982 को दोनों को फांसी दे दी जाती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।